हिंदी सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी करार नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसको एक अलहदा सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। सेपरेट सब्जेक्ट रहेगा लेकिन कंपलसरी नहीं होगा। ये हम नहीं बल्कि ऑफिशियल बयान आया है और वजाहती बयान जारी कर दिया गया है। ये कब हुआ? जब पिछले दिनों एक कमेटी बनाई गई और उम्मीद है कि 20 तारीख तक उसकी रिपोर्ट भी सामने आएगी। 6-7 मेंबर्स उसमें हैं, वो मैं आगे चलकर बताऊंगा किस किस को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन हिंदी सब्जेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर पढ़ाने की जब बात हुई तो इस पर सियासत काफ़ी ज़्यादा हमने देखी। 1st to 10th कहा गया कि हिंदी पढ़ाई जाएगी, तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स अपने अपने घरों से बाहर निकले, बयान दिए और कहा गया कि ये मुसल्लत चीज़ें की जा रही हैं, हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश हो रही है। अगर आप कल्चरल डाइवर्सिटी देखते हैं, लिंग्विज़म देखते हैं, तो उस बेस पे चीज़ों को डिवाइड करने की कोशिश ना करें, तरह तरह के इल्ज़ामात लगे। लेकिन इस पर कंसर्न अथॉरिटी ने अपना बयान दे दिया है और वजाहत के साथ उन तमाम बयानों के बाद जो इल्ज़ामात लगे थे सामने आया है। और JKSCERT का बयान यानी जम्मू कश्मीर स्कूल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से स्कूलों में हिंदी ज़बान के नफाज से मुतल्लिक तमाम क़यास आराइयों को ख़त्म कर दिया गया है और एक बयान जारी करके कहा गया कि इस इक़दाम का मकसद या हिंदी पढ़ाने का मकसद स्टूडेंट्स की मदद करना है, तलबा की मदद करना है और इन पर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरा, JKSCERT के ज़िम्मेदारान या जो डिपार्टमेंट के अंदर ज़राया हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि उन तलबा के लिए की गई ये जो चेंजेस हैं ये इन फ्यूचर बहुत उन्हें मदद देने वाली हैं। कैसे? अगर जम्मू कश्मीर से बाहर कोई पढ़ने के लिए जाएगा तो जम्मू कश्मीर से बाहर जाने के लिए सीधी सी बात है, मुख्तलिफ़ ज़बानों में सबसे ज़्यादा जो टॉप ऑफ द लिस्ट होगी वो हिंदी ज़बान होगी जिसका इस्तेमाल होगा। तो माजी में भी हमने देखा है कि बच्चों को परेशानियाँ आई हैं हिंदी ज़बान समझ ना आने से। लेकिन अब हिंदी ज़ुबान पढ़ने और इसके समझने में आसानी हो, इसके लिए कदम उठाया गया है और क्लियर कर दिया गया है कम अज़ कम फॉर्म भरने के लिए बच्चों को हिंदी समझ में आए। कम अज़ कम फॉर्म भरने के लिए वो कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करने जाएंगे, स्टडीज़ के लिए जाएंगे, मुल्क के बाकी हिस्सों में या रियासतों और रूटीज़ के अंदर पढ़ने जाएंगे, तो वहाँ पर किसी किस्म की उन्हें तकलीफ़ ना पेश आए, इसके लिए कदम उठाया गया। और वाज़े कर दिया गया कि हिंदी कंपलसरी नहीं है, ये लाजमी सब्जेक्ट नहीं है। यानी ये कि अगर आप 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो उनमें हिंदी इम्पॉर्टेंट है, नहीं, ये एक एडिशनल सब्जेक्ट होगा और एक अलग मजमून के तौर पर ये पेश किया जा रहा है। किसी तरीके से कोई ज़बरदस्ती नहीं है और कंपलसरी नहीं। इस वर्ड पर फोकस कीजिएगा, इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में समझ आता है। स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए किया जा रहा बयान के मुताबिक, और मुल्क की दूसरी रियासतों में अगर तालीम हासिल करने के लिए बच्चे जाते हैं तो हिंदी पढ़ने और लिखने के वो काबिल हो सकें, मकसद सिर्फ ये है। ये ऑलरेडी चलता है। दूसरा आइडिया भी ये भी है कि स्टूडेंट्स को हिंदी का बुनियादी इल्म है एक इंडेक्स और किताबियात के तौर पर भी दिया जाए। कम से कम उन्हें पता हो, अगर वो किसी स्टेट के अंदर सिर्फ एक कागज़ पर एक लाइन पढ़ते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बोर्ड्स लगे होते हैं, इंग्लिश के बाद प्रायोरिटी पे दूसरी लैंग्वेज होती है तो वो हिंदी होती है, उसको समझने में आसानी हो। जब एक ऐसे मुल्क में इस बयान के मुताबिक आप रह रहे हों जहाँ पर हिंदी है, तो हमारे बच्चों को किसी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हिंदी आना ज़रूरी, समझ में आना और लिखना या पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। इसको आसान बनाने का एक तरीका है, SCERT की तरफ से क्लियर किया गया है और कंपलसरी नहीं है। फोकस इस बात पे है, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर है कि हर कोई समझे, पढ़े, लिखे, देखे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 5 सब्जेक्ट्स में आपकी चॉइस भी है, तो वो मर्ज़ी के मुताबिक आप इसका इंतखाब कर सकते हैं। और जो कमेटी बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट कुछ दिनों के अंदर देगी, उसमें उसकी सरबराही जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन कर रहे हैं। इसके बाद जो मेंबरान हैं इनमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं, जॉइंट डायरेक्टर SCERT डिवीज़नल ऑफिस जम्मू शामिल हैं, जॉइंट डायरेक्टर SCERT डिवीज़न ऑफिस कश्मीर इसमें शामिल हैं। लेकिन इस हुक्मनामे पर कश्मीर के इलाकाई जो सियासी जमातें, हमने उनका सख्त रद्दअमल देखा था और शदीद रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा था कि ये थोपने की कोशिश हो रही है मज़हब के नाम पर पहले, और अब हुकूमत ज़बान और इलाकाई बुनियाद पर हिंदी ज़बान को बच्चों के ऊपर पहली से 10वीं जमात में मुसल्लत करना सीख गई है और यही काम अब करके मज़ीद तकसीम को गहरा करना चाहती है, जो ऑलरेडी किया जा रहा है। लेकिन इसमें क्लियर कर दिया गया है, एक बात तो ये है। दूसरी अच्छी चीज़ जो इसमें है वो है कश्मीरी ज़ुबान के लिए इग्नू में जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं वहाँ पर कश्मीरी ज़ुबान को भी मुतारिफ़ करा दिया गया है। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आप ओडिया, पंजाबी, तमिल,
मराठी, मलयालम, तेलुगु वगैरह के साथ आप कश्मीरी ज़बान में भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ कर सकेंगे। और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, सेंटर फॉर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस CIML जो है उसने ये स्कूल जो है वो इस मकसद से बनाया था कि कम से कम, या ये जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरीके से डेवलप किया कि अगर कोई भी मुल्क के किसी हिस्से से आकर अपनी इलाकाई ज़बान में कोर्सेज़ को समझता है, वॉक्स, सेमिनार्स, प्रोग्राम्स का, कार्यक्रम का, तकारीब का हिस्सा बनता है और अपनी ज़बान में प्रोजेक्ट्स को समझाने की कोशिश करता है, तो कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो कश्मीरी ज़बान को भी ऐड कर दिया गया है। इग्नो का जो अंडर ग्रेजुएट का जो कोर्स है उसमें आप कोर्सेज़ कश्मीरी ज़बान में भी पढ़ और समझ सकेंगे। तो दूसरी तरफ हिंदी पर वजाहत कि ये कोई कंपलसरी नहीं है, अलग सब्जेक्ट ज़रूर है, लेकिन आपके पास भी चॉइस है कि आप अपनी मर्ज़ी से इसका इंतखाब करें या नहीं। मकसद सिर्फ पढ़ाने का ये कि बच्चे बाहर की स्टेट्स और यूटीज़ में जाएं, फॉर्म भरें, देखें, पढ़ें, समझने की कोशिश करें। कम से कम ज़बान का इल्म तो उन्हें होना चाहिए, 10 में से 3 ही सही, शब्द तो आए सही। मकसद ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये बोर्ड की तरफ से जो है वो बयान जारी करके उन तमाम क़यास आराइयों पर कि ये ज़रूरी करार दी गई है पहली से 10वीं जमात में पढ़नी ही पढ़नी है, उन पर ब्रेक लगा दी है बोर्ड ने।